नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एम के स्टिचिंग पॉइंट में। बात करेंगे यहाँ पर अरशद शोकेस आर्डर क्या इस सप्ताह होगा डिलीवर और देरी होने के कारण है क्या, साथ ही में क्या होगा अगर 90 दिनों में आर्डर ना आए तो, और क्या मर्सी एप्लीकेशन मूव कराना चाहिए या नहीं, क्या है आंसर की प्रकरण पर विभागीय प्रगति, और 72,825 शिक्षक भर्ती कोर्ट अपडेट टुडे, और लेखपाल भर्ती हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। तो इन सभी महत्वपूर्ण खबरों पर हम विचार विमर्श करेंगे। आप सभी लोगों से छोटा सा निवेदन है कि यहाँ पर आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अरशद शोकेस आर्डर क्या इस सप्ताह होगा डिलीवर। बहुत सारी आस साथियों की टिकी हुई है कि इस सप्ताह जो है आर्डर डिलीवर हो जाएगा, लेकिन जहां तक अभी तक जो बात की जाए तो किसी भी तरीके से कोई भी अपडेट सामने निकल कर नहीं आया है कि अब सप्ताह में आपका आर्डर डिलीवर हो जाएगा। और अगर बात करें यहाँ पर इंतज़ार की, तो लगभग आप सभी लोगों का मामला 70 डेज यानी 70 दिनों के आसपास होने वाला है, और जो संभवतः आर्डर जो होता है लगभग 90 दिनों के अंदर जारी कर दिए जाने की प्रबल संभावना होती है। और साथ ही साथ हम बता दें कि यहाँ पर देरी होने के प्रमुख कारण, जो महत्वपूर्ण कारण है वो ये हो सकते हैं, क्योंकि लगातार आप सभी लोग देख सकते हैं कुछ ऐसे मैटर्स हैं जो अस्पष्ट मैटर्स हैं जिन पर विचार किया जा रहा है। और यहाँ पर अगर हम अवगत करा दें तो यहाँ पर विभाग को एक स्पष्ट रूप से निर्देशित भी किया गया था कि आप जो भर्ती किए हैं उसमें जितनी भी यहाँ पर लिस्ट जारी की गई हैं या जितनी काउंसलिंग आपने करवाई है जिन फेस की, उन काउंसलिंग में आप ये समराइज कीजिए कि जो आपने 6800 की एक चयन सूची दी है उस चयन सूची के आधार पर ही ओबीसी आरक्षण और एससी आरक्षण का जो मानक है वो कंप्लीट हो रहा है और नियमावली के अधीन हो रहा है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के बेसिक विभाग भी लगातार विचार कर रहा है और लगातार कोर्ट भी इन पर जो है निरीक्षण कर रहा है। अगर बात करें, कोर्ट निरीक्षण और परीक्षण करने के बाद ही आर्डर को डिलीवर करेगा, जिसमें स्पष्ट रूप से आप सभी लोग देख सकते हैं ये मैटर केवल और केवल आरक्षण के इर्द गिर्द घूम रहा है, और आरक्षण के इर्द गिर्द ही आप सभी लोगों को मैटर का जो है जजमेंट देखने को मिलेगा। अब देखने वाली बात होगी कि 6800 की जो चयन सूची है वो कैसे हो करके यहाँ पर फिर से जो है उन साथियों को जो है यहाँ पर बात किया जाए तो नियुक्ति प्रदान की जाएगी, और साथ ही साथ यहाँ पर आरक्षण की रूप में जितनी भी समस्याएं हैं या जितना भी परसेंटेज का लॉस हुआ है उस अनुरूप यहाँ पर आरक्षण को कंप्लीट करते हुए नियुक्ति प्रदान की जाएगी। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए अगर बात करें तो यहाँ पर केस का आर्डर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और क्या इस सप्ताह की जो संभावनाएं हैं अभी तक कोई स्पष्ट संभावना निकल कर नहीं आई है। और अगर अगले सप्ताह में कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट होगी आर्डर से संबंधित तो हम आपको वीडियो के माध्यम से लगातार जो अपडेट आपको हम देते रहते हैं उनसे अवगत कराएंगे जरूर। अब बात करेंगे जो सबसे बड़ा प्रयास और सबसे बड़ी जिज्ञासा इस समय आप सभी लोगों के मनों में बहुत लगातार कौंध रही है, उस पर हम आपको विचार विमर्श करना चाहेंगे कि अगर क्या होगा अगर जब 90 दिनों के अंदर आर्डर ना आए तो। क्योंकि बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि अगर 90 दिनों के बाद अंदर आर्डर नहीं आता है, अगर उसके ऊपर समय होता है तो उसके बाद में दोबारा उस केस की सुनवाई को लेकर के वो केस ओपन हो जाता है। तो अगर हम आप अवगत करा दें कुछ ऐसे ही मैटर्स, 69 शिक्षक भर्ती का भी मैटर है जो उत्तर कुंजी का सिंगल बेंच का मामला कहें या हाई कोर्ट का मामला कहें, उसका डिसीजन 8 महीने बाद दिया गया था और किसी भी तरीके से उसमें दोबारा सुनवाई की गुंजाइश नहीं बनी थी। और साथ ही साथ दरोगा भर्ती 2016 में भी आप सभी लोग देख सकते हैं कि उसका आर्डर 1 वर्ष बाद दिया गया था। और कई सारे ऐसे आर्डर्स हैं जिनमें जो है 3 महीने से ऊपर ही इसका आर्डर आया है। संभवतः आप अभी भी वर्तमान में देख सकते हैं बीएड वर्सेस बीटीसी का केस भी सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित है और अभी तक उसका भी आर्डर डिलीवर नहीं किया गया है। तो इन सारी चीज़ों को अगर मद्देनजर रखें तो ये जो 90 दिन की बाउंडेशन है इस पर कोई ज़्यादा अहम बात नहीं हो सकती है, क्योंकि हम बात करेंगे अगर अपने केस की 6800 की तो इसमें पॉइंट टू पॉइंट सभी चीज़ों की बहस हो चुकी है और किसी भी तरीके से कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि रिटर्न सबमिशन भी लिया जा चुका है। ऐसा कोई भी अप्रूवमेंट या ऐसा कोई भी महत्वपूर्ण पॉइंट अधूरा नहीं है जिस पर विचार ना किया गया हो। अगर विचार ना किया गया होता तब कोई संभावनाएं बन सकती थी। अब साथ में एक और साथ ही में विचार किया जा रहा है कि साथ ही मर्सी एप्लीकेशन मूव कराना चाहिए या नहीं चाहिए, सबसे बड़ी बात। तो साथियों हम अवगत करा दें, मर्सी एप्लीकेशन अगर आप चाहें तो मूव करा सकते हैं। इससे कोई भी ऐसा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कि आपका कोर्ट केस जो है विपरीत दिशा में जाएगा या कोई विपरीत प्रभाव पड़ेगा। आप ऐसा कर सकते हैं, अगर ऐसा करेंगे तो आप सभी लोगों के लिए और फायदेमंद होगा।
तो अगर आप प्रयास करना चाहते हैं तो बिल्कुल प्रयास कर सकते हैं। वैसे आपका ऑर्डर डिलीवर होगा और किसी भी तरीके से दोबारा इस पर सुनवाई होना जो है इसके चांसेस बहुत कम दिख रहे हैं, ना के बराबर हैं। अब बात करेंगे, आप सभी लोग चाहें तो कर सकते हैं, मर्सी एप्लीकेशन जरूर मूव कराइए, जिससे आप सभी लोगों को एक और जो है ससमय चीज़ उपलब्ध हो सके और ससमय आपका ऑर्डर आ सके, जिससे जो आप सभी लोगों की मानसिक प्रताड़ना है वो कम होते हुए आप सभी लोगों को नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उस तक जो रास्ता है वहां तक आप पहुंच सकें। अब बात करेंगे आंसर की प्रकरण पर, जिस पर जो 17 मार्च तक नियुक्ति देने के लिए ऑर्डर स्वीकार कर कोर्ट के ऑर्डर को यानी अवमाननावाद पर जो है यहाँ पर बेसिक भाग स्वीकार कर चुका है कि हम 17 मार्च तक इन्हें नियुक्ति दे देंगे। लेकिन वर्तमान चीज़ों को देखें तो अभी तक ना तो यहाँ पर बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से कोई भी अपडेट सामने निकल कर आया है कि किस कटाव पर इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी, और सबसे बड़ी बात पीएनपी ने यहाँ पर प्रत्यावेदन ले लिया है और उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का अभी तक जो है रिपोर्ट नहीं जारी की है कितने अभ्यर्थी यहाँ पर उत्तीर्ण हो रहे हैं और उन अभ्यर्थियों को हम यहाँ पर नियुक्ति देंगे। ये सबसे पहले ये डाटा एनआईसी पहुँचा है, एनआईसी के बाद में सारी चीज़ें होंगी। तो अगर प्रगति की बात करें विभागीय, तो अभी तक प्रगति जो है वो बहुत ही दयनीय स्थिति में हो रही है। जैसे प्रत्यावेदन में के बाद में लग रहा था कि जल्द ही आप सभी लोगों को नियुक्ति मिलेगी, लेकिन आपका फरवरी मंथ लगभग जो है एंड होने की तरफ है, यानी आपका आधा फरवरी मंथ हो चुका है और अभी तक जो है कहें तो यहाँ पर कोई भी संबंधित ऑर्डर नहीं आया है। हो सकता है अगले हफ्ते आप सभी लोगों का रिजल्ट आउट करने के बाद आगे की प्रक्रियाओं पर विचार किया जाए, जैसा कि कुछ महत्वपूर्ण अपडेट प्राप्त हो रहे हैं। अब साथ में बात करेंगे यहाँ पर 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,460 की जो लिस्ट आई उससे संबंधित लगातार सुनवाइयाँ हो रही है। और आप सभी लोगों को बता दें, हर हाई कोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही है। पिछली 13 तारीख में सुनवाई हुई थी, जिसमें जो है आपकी बहुत सारे समय के बाद केस को लगाया गया और उसके बाद एक और एप्लीकेशन डाली गई जिस पर सुनवाई हुई है और बताया गया है कि 20 फरवरी के बाद 6 वीक के अंदर कभी भी जो है डेट लगाई जा सकती है। पहले ये डेट काफ़ी लंबी कर दी गई थी कोर्ट के माध्यम से कि आगे सुनवाई के लिए। अब ये जो आप सभी लोगों का समय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो ये एप्लीकेशन आप सभी लोगों की डाली गई है ये आप सभी लोगों के लिए समय प्रबंध के लिए, और समय से अब आप सभी लोगों का मुद्दा सुना जाएगा। हो सकता है कि आपका इसी हफ्ते अगले हफ्ते मैटर लग जाए। जैसे ही डेट डिसाइड होती है कि अगली सुनवाई कब होगी हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। अब बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण लेखपाल भर्ती। हाई कोर्ट में आप सभी लोगों को पता है आंसर की को लेकर के विवाद है, जिसमें प्रश्नों को लेकर के विवाद था। उसमें जो है कुछ फैसला आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हो गया है, जिसमें आप सभी लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर उत्तर कुंजी में जो जारी हुआ है उसमें जो है पूरा प्रश्न पर आपत्ति को निराधार मान लिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ ने। साथ में उज्ज्वला प्रश्न पर विकल्प और विकल्प डी दोनों को सही माना है। ये था आप सभी लोगों का प्रश्न, जिसमें आप सभी लोग देख सकते हैं लिखा गया निम्नलिखित में से कौन सी योजना दुर्व्यापार और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के दुर्व्यापार की रोकथाम और बचाव, पुनर्वास एवं पुनः एकीकरण के लिए है। इसमें उज्ज्वला योजना लिखी है, आजीविका योजना लिखी है और उस्ताद योजना लिखी है। अगर उज्ज्वला योजना की बात करें तो आप सभी लोग देख सकते हैं आप सभी को गैस धारक कनेक्शन से संबंधित योजना थी और इनमें से कोई नहीं विवाद था, लेकिन यहाँ पर दोनों विकल्पों को सही मानते हुए इसका अंक जो है अभ्यर्थियों को प्रदान किया जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है, इससे साथ ही आप जरूर लाभान्वित हों और उनको जल्द से जल्द नियुक्ति मिले, क्योंकि इसमें भी मैटर फंसा हुआ है। तो जैसा कि साथियों हमने आपको बता दिया ऑर्डर से संबंधित जो भी संभावनाएं थी, 90 दिनों में ऑर्डर न आए तो क्या होगा, मर्सी एप्लीकेशन को लेकर के हमने बात की है। साथ ही में आंसर की प्रकरण पर विभागीय प्रगति की बात की है और कई सारी महत्वपूर्ण खबरों पर यहाँ पर हमने आप सभी लोगों के साथ छोटा सा विचार विमर्श करने का प्रयास किया है। और साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको हम आप सभी लोगों तक पहुंचाने का लगातार प्रयास करते रहते हैं। इस प्रयास में आप सभी लोग जरूर भागीदार बने और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करें। इसी आशा के साथ हम फिर जुड़ेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।